तो संस्कृत का पेपर आपका ऐसा ही आएगा जैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, रघुवंशम के रचनाकार हैं तो कालिदास हैं। और दूसरा क्वेश्चन, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो ये जो है बंगाली भाषा के साहित्यकार हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो महामना मदन मोहन मालवीय थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषासु मुख्या मधुरा गीर्वाण भारती सूक्ति किस पाठ से है? तो ये जो है सूक्ति सुधा पाठ से है। और अगला जो है, शंखचूड़ नागह आसीत, यहाँ पर नागह भरना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेधा पुत्री आसीत, तो यहाँ पर रमानाथस्य, सुमेधा रमानाथस्य पुत्री आसीत। और महात्मा गांधी जन्म लेभे, तो यहाँ पर आपको पोरबंदरे भरना है, ठीक है, पोरबंदरे, यानी कि महात्मा गांधी पोरबंदरे जन्म लेभे। गुरु नानक के जन्म स्थान का नाम था तो ननकाना साहिब नाम था। इक प्रत्याहार के वर्ण होते हैं ई उल री, ठीक है, ये इक प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। ओदनम पचत में संधि है, अनुस्वार संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजन शब्द का रूप किस विभक्ति में बनता है? तो राजन शब्द जो है सप्तमी विभक्ति में बनता है। नद्य किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो नद्य जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। अवसत किस लकार का रूप है? तो लिट लकार का रूप है। भू धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन सही रूप होगा अभवन होगा। यथाशक्ति में समास है तो अव्ययी समास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिवक छाया पद का संधि विच्छेद होगा तो यहाँ पर शिवः धन छाया होगा, ठीक है। मुनि वनम उपवसत में रेखांकित पद में विभक्ति है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। वधु शब्द के द्वितीय एक वचन का सही रूप है। वधु शब्द के तृतीय एक वचन का, वधु शब्द के तृतीय एक वचन का सही रूप चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको बधवा लिखना है, ठीक है। अगला जो है, ददाव में कौन सा लकार पुरुष व वचन है? तो ददाव में लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है। अगला जो है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो 7 होते हैं। कारक कितने होते हैं? 7 होते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो एक का करना है, 2 दिए गए हैं। गौरम कांतिमयम, इसको पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से है, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े हुए हो। यहाँ पर देखिए, ये हिंट आपको मिल रही है मदन मोहन मालवीय, तो ये जो है मदन मोहन मालवीय से है। और संस्कृत गद्य भारती लिखेंगे, ठीक है। अगला जो है, अप्रिसयानाम दुखोन्मूलने अस्य भूमिका अकथनीया विद्यते, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। और ये जो है आपका कहाँ से लिया गया है? तो ज्योतिबा फूले, ठीक है, दीन बंधु ज्योतिबा फूले से लिया गया है, दीन बंधु ज्योतिबा फूले। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं, आपको एक का लिखना है, ठीक है। तीनों का नहीं लिखना है, एक का लिखना है। यहाँ पर भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि भुवन प्राप्नुयाद, इसको पढ़ेंगे। और ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये सूक्ति सुधा से लिया गया है, ठीक है, सूक्ति सुधा पाठ से लिया गया है। और संस्कृत पद्य पीयूषम, ठीक है। अगला जो है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो सकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध एद कर्मणा, ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो गीतामृतम से, ठीक है, गीतामृतम से। यहाँ पर भी 4 नंबर मिलेगा, यानी कि आपको दोनों के लिए 4 नंबर नहीं मिलेगा, एक आपको करना है, चाहे क करिए चाहे ख करिए, 4 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, लक्ष्मी ने या याच कदु खहारिणी,
ये जो है आपका संस्कृत पद्यव्यूहम, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यव्यूहम के सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है। ठीक है, और इसको आप लिखेंगे कि जो है विद्यार्थीचर्या से। ठीक है, विद्यार्थीचर्या से है। कर्मण्येवाधिकारस्ते से, ये गीतामृतम से है। ठीक है, कहाँ से है? गीतामृतम से। और तीनों का संस्कृत पद्यव्यूहम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में लिखिए। अर्थ आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे देखिए, भाषा सुमुख्या 4 नंबर यहाँ पर भी मिलेगा। थोड़ा थोड़ा लिखने पर आपको, संस्कृत बहुत ही सिंपल है, थोड़ा थोड़ा लिखने पर भी आपको नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं। तो भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्माद् काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। इसका आपको अर्थ लिखना है। यहाँ पर आपको संदर्भ नहीं लिखना है, डायरेक्ट अर्थ लिखना है। सिर्फ आप लिख देना श्लोक अर्थ। ठीक है, हेडिंग ये डाल के आपको लिखना है, भाषाओं में देवताओं की वाणी संस्कृत प्रमुख मधुर गुण से युक्त और अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य मधुर है, उससे भी मधुर सुंदर वचन है, उससे भी मधुर सुंदर वचन है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने ये नहीं पढ़ा है तो इसको देख लीजिए, समशत्रौ च मित्रे तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुख समसंग विवर्जितः। ये जो है इसका आपको जो है अर्थ लिखना है, जो मनुष्य शत्रु और मित्र के प्रति समान है। जो मनुष्य शत्रु और मित्र के प्रति समान है, जो मान और अपमान में समान रहता है, चाहे उसका मान हो चाहे अपमान हो, दोनों में वह डगमगाता नहीं है, उसके लिए दोनों एक ही समान है। और गर्मी और सर्दी में भी, चाहे गर्मी आए चाहे सर्दी आए, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो दुख और सुख, दुख सुख में भी समान रहता है, आसक्ति में रहित वह मुझे प्रिय है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है। और लिया कहाँ से गया है? तो गीतामृतम से, यानी श्री कृष्ण ने यह वाणी कही हुई है। ठीक है, अगला, किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। आप जैसे क कर दिए हो तो आपको एक ही करना है, 3 दिए गए हैं, आपको एक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो भी संस्कृत में। जैसे देखिए, पुतली बाई स्वभावेन कीदृशी आसीत्। तो पुतली बाई स्वभावेन धर्मरता व्यवहारे चतुरा स्वभावितो मधुरा च परम पवित्रता आसीत्। ठीक है, और सोमदत्त कह आसीत्। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सोमदत्त कह आसीत्। अगला देखिए, शंखचूड़ कह आसीत्। शंखचूड़ कह शंखचूड़ नागः आसीत्। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। तो त का आप तालु लिखिए। ठीक है, तालु से उच्चारण स्थान इसका तालु। और य और ई, ये दोनों का जो है तालु होता है, इसका भी दोनों का तालु है। और ट का जो है, निम्न में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। त का जो है दंत होगा, य और ई का तालु है, ट का मूर्धा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसी एक वर्ण का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखें। तो यहाँ पर 4 दिए गए हैं, आपको किसी का भी लिखना है। नयनम नेधन अनम अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि है, जिसको आपको लिखना है एचो अय वाया वह। ठीक है, ये लिखना है। अगला जो है, निम्न में किसी एक का शब्द रूप लिखिए। तो यहाँ पर जैसे राजनम तृतीया एक वचन लिखना है, राज्ञा होगा। ठीक है, राज्ञा। और नदी का नदी होगा, द्वितीया बहुवचन नदी है। ठीक है, और वारिका चतुर्थी एक वचन, वारिका वारिड़े होगा, वारिड़े। तो नोट कर लीजिए आप लोग।
अगला जो है, निम्न में से किसी एक धातु का रूप लिखिए। स्था धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो स्था धातु का लट लकार जो है तिष्ठामि होगा। उत्तम पुरुष एक वचन तिष्ठामि। ठीक है। और अगला जो है, भू धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन। तो भू का क्या होगा, भू का भवेम होगा। उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक है, भवेम। और नी का क्या होगा, नयति होगा। प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है, नयति। इतना आपका कंप्लीट हो गया 11वें क्वेश्चन तक। और उसके बाद समस्त पदों में से एक का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सप्तध्यायी होगा, ठीक है। सप्तध्यायी का आप लोगों को लिखना है सप्तानाम, ध्यान से सुनिएगा, सप्तानाम अध्यायानाम समाहार। तो ये द्विगु समास है। अगला जो है चक्रपाणि। तो यहाँ पर चक्रम पाणौ यस्य सह, गणेश जी के लिए कहा गया है ये। और ये होगा बहुव्रीहि समास। त्रिलोकी का त्रयाणाम लोकाणाम समाहार, द्विगु समास। चंद्रशेखरे यस्य सह, शिव के लिए कहा गया है। और ये जो है बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांकित पदों में से किसी एक पद का निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जैसे नेत्राभ्याम, तो नेत्राभ्याम षष्ठी विभक्ति है, इस तरीके से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। जैसे जीत्वा, तो त्वा प्रत्यय त्वा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। जैसे मया गम्यते, यहाँ पर लिखना है अहम गच्छामि, ठीक है। अगला लता पत्र लिखति, तो यहाँ पर लता पत्र लिखति में आप जो वाच्य परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे लता पत्रम लिख्यते, लता पत्र लिख्यते। रामः हसति, तो रामः हसामि होगा, ठीक है। सा हसति, सा हसामि। अगला देखिए, निम्नलिखित में से 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको संस्कृत में अनुवाद कर देना है सिर्फ 3 का। जैसे इन तीनों का कर दिए हो तो इन तीनों का नहीं करना है। और सभी के लिए आपको 4 नंबर मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध लिखिए। तो निबंध का भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा आज। तो इसको भी आप लोग किसी एक पर, ठीक है, इम्पोर्टेंट में आप इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। सिर्फ 8 लाइन में निबंध लिखना है आप लोगों को, ठीक है। निम्न में से किन्हीं 4 शब्दों का संस्कृत में प्रयोग कीजिए, ठीक है। जैसे अस्माकम नगरी भारतीय है, इस तरीके से आपको इन सभी का प्रयोग करना है। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आप लोग संस्कृत का, इंग्लिश का, यानी कि सोशल साइंस सब चीज़ का, मैथ का, सभी चीज़ों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सारी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।